दोस्तों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज मैं आपके जो है एक संजय भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि गुरुजी मुझे देवी देवताओं से वचन लेना सीखना है। तो दोस्तों आज हमें वचन कैसे लिया जाता है, उसकी क्या विधियां हैं, उस पर मैं आपको यह वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों वचन लेने की अनेक प्रकार की अनेक जगहों अनेक विधियां हैं। जैसा गुरु होता है वो ऐसे ऐसे वचन लेने को सिखाता है। तो दोस्तों एक विधि मेरे पास है, जो यह विधि पवित्र है। दोस्तों इससे आप वचन लेंगे तो आपको लाभ होगा। तो दोस्तों पहले आपको जिस भी या देवी या देवता का से वचन लेना है, उसको आप उनका स्थान देंगे। स्थान के लिए आपको यह आटे से चौका फूरना पड़ेगा। चौका समझ रहे हैं ना, वो आटे वाला डिजाइन, उसको मैं अभी बना के दिखाता हूँ। कई डिजाइन आते हैं उसमें आपको। लेकिन दोस्तों जिस स्थान पर चौका बनाने से पहले उस स्थान को अच्छे से साफ किया जाता है। अब साफ करने का यह अर्थ नहीं है दोस्तों कि देखो मैंने यह पानी छिड़क दिया तो यह साफ हो गया, ऐसा नहीं है। जो हम कभी इन आँखों से देखते हैं वैसा नहीं होता। हम आध्यात्मिक जगह से देखेंगे तो जिस स्थान को मैं इस शरीर की आँखों से देखता हूँ वह साफ होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगह में या जिस लोक में देवी देवता रहते हैं, अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो यह स्थान गंदा भी हो सकता है। तो इस स्थान को हमें साफ करना है। तो पहले इस स्थान को हमें साफ कर लेना चाहिए, तब उसके बाद अपने देवी या देवता का आसन लगना चाहिए। तो हम इस स्थान को साफ करते हैं। साफ करने के लिए आप अपने गुरु जी से भी कह सकते हैं कि गुरु इस स्थान को अपने आध्यात्मिक नज़रिए से देखकर साफ कर दीजिए। अगर गुरु जी नहीं हैं सामने बैठे तो आप अपने से भी इस स्थान को साफ कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने जो है जिस देवी या देवता का स्थान देना है, आपको आसन लगाना है, उससे भी कह सकते हैं कि हे देवी या देवता आप इसको साफ करें ताकि मैं आपका आसन अच्छे से लगा सकूं। तो दोस्तों उसके लिए आपको कुछ विशेष नहीं चाहिए। आपको चाहिए 2 गो लौंग। दोस्तों देखिए मैं लौंग ले लिया, 2 गो लौंग ऐसे ले लीजिए। और यहाँ पर कपूर का छोटा टुकड़ा, इसको मैं भुरभुरा कर देता हूँ दोस्तों, इसलिए कि हवा चल रही है। इस विधि से अब इसको आप जला दीजिए। अब अपने उस देवी या देवता से निवेदन कीजिए कि हे माँ या हे देवता, आप इस स्थान को अपने आसन लायक बनाएं कृपया करके। तो ठीक है, ऐसा कर करके इसको आप अपने उन देवी देवताओं को 7 बार याद करके इसको लौंग को बीच से काट देंगे। एक बार इधर से काटेंगे और एक बार इधर से काटेंगे। ऐसा करते ही दोस्तों 3 बार करना है, 2 बार हो गए, तीसरी। ऐसा करते ही यह स्थान जो है शुद्ध हो जाएगा। हम तो अपनी इन आँखों से साफ किए ही थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह स्थान साफ हो जाएगा। ठीक है, यह स्थान साफ हो गया। अब जैसे ही कपूर बुझ जाएगा आप उसको अच्छे से इस स्थान को अब पानी छिड़कर और भी शुद्धिकरण कर देंगे उस देवता से मना कर कि हे देवता अब इस स्थान को आप शुद्धिकरण कर दें। ठीक है, अब यह कपूर का टुकड़ा और यह जो थोड़ा बहुत बचा है इसको आप हटा लें। यहाँ से अपने देवता को प्रणाम करें और उसके बाद चौका बनाएं।
आटे से। तो दोस्तों इस प्रकार बनाएं, आप अपने अपनी विधि से आप बना सकते हैं। आपका मैं छोटा बना रहा हूँ, अब थोड़ा सा चाहे तो आप अपना बड़ा भी बना सकते हैं। बड़ा ही होना चाहिए दोस्तों, मैं तो यह छोटा बना रहा हूँ केवल दिखाने के लिए। इस प्रकार देवी का अपना आसन लगा लें चौका बनाकर दोस्तों। यह मेरा छोटा सा चौका बन गया है। उसके बाद मैं अनिवार्य ही चीज़ें यहाँ करूँगा। यह अनिवार्य है, यह बिना चौका लगाए आप वचन नहीं ले सकते हैं, इसलिए यह अनिवार्य है। यह दोस्तों अनिवार्य है। अब आप अपने देवी की पूजा, देवता की पूजा आप अपनी विधि से करेंगे। विधि में क्या है, आपको गजरा लाना है, कपूर, अगरबत्ती, धूप, देवी है तो नारियल चुनरी, मिष्ठान में लड्डू या कच्ची बर्फ़ी। ठीक है दोस्तों, आप अपने उसके बाद फल, कोई भी 5 फल ले लीजिएगा। 5 प्रकार के फल नहीं, 5 फल, जैसे 5 केला, 5 आम, 5 सेब, ऐसा कुछ फल ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यह हुआ आप अपने से करेंगे पूजा, अपनी आप स्वयं से करेंगे। इतना समय नहीं है दोस्तों कि मैं एक एक करके दिखाऊं, अनिवार्य में यह था। उसके बाद आप एक कलसा जरूर लगाएंगे। मैं कलसा बताना भूल गया, माफ़ कीजिएगा, लेकिन कलसा स्थापना जरूर देंगे। मान के चलिए मैं एक केवल दिखाने के लिए रख रहा हूँ। कलसा लेंगे, उस पर ढकेंगे, उसमें चावल, उस पर दीपक आप अपना जो है घी का लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद अपनी पूजा पाठ करने के बाद अब यहाँ से मैं वचन लेने और देने दोनों के बारे में समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। वचन किस प्रकार ली जाती है, यह कलसा है, मान के चलिए आपका है। अब देखिए, वचन लेने के लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यह जो है बेलपत्र है दोस्तों, इस पर मैंने रोरी से ओम का चिन्ह बनाया हुआ है। आप चाहें तो चंदन से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब यहीं से वचन चालू हो गया। आप अपनी पूजा पाठ कर चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल आप अपने अनुसार पूजा पाठ करेंगे। अनिवार्य में यह वस्तु अनिवार्य है, यानी यह चौका अनिवार्य है, कलसा स्थापना अनिवार्य है, और यह बेलपत्र जिस पर ओम बना अनिवार्य है। उसके बाद पूजा में आप अगर देवी है तो श्रृंगार का सामान भी दे सकते हैं। चुनरी थोड़ा बड़ा लीजिएगा दोस्तों, छोटा चुनरी मत लीजिएगा। कम से कम 2 फुट, हाँ 2 फुट 3 फुट की चुनरी लीजिए, बड़ा चुनरी दीजिएगा। अगर देवी को दे रहे हैं तो इससे छोटा ना दीजिएगा। तो दोस्तों अनिवार्य मैं 3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पूजा के लिए आप कुछ भी अपने अनुसार करें। चौका पूरना अनिवार्य है, कलश स्थापना देना अनिवार्य है, और यह बेलपत्र आपको 7 बेलपत्र चाहिए। कितने बेलपत्र याद रखिएगा, 7 बेलपत्र। इस बेलपत्र को आपको यह मैं बेलपत्र जो है शिवलिंग भगवान शिव शंकर पर चढ़ाया जाता है, वह बेलपत्र है दोस्तों। उसको 7 पीस आपको लेना है। सभी पर ओम जिस प्रकार मैंने बनाया है आपको भी उसी प्रकार ओम बना देना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह पत्ता कहीं से कटपीट ना हो, आपको संपूर्ण स्वच्छ एकदम पूरा भरपूर पत्ता लेना है। अब दोस्तों अब आती है वचन की बारी, तो इसको मैं थोड़ा सा बीच में रख देता हूँ। इसी प्रकार आपको 7 रखना है, 7, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, 6वां, 7वां। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 पत्ता होना चाहिए, 7 पर ओम बना होना चाहिए।
अब वचन देने की बात आती है, वचन लेने की बात आती है, तो अपने देवी या देवता से वचन बांधिए। वचन देने के लिए आपको हर जान के चलिए, समझ लीजिए, यह एक कपूर का टुकड़ा अनिवार्य है हर एक पत्ते के सामने। यानी अगर यह 7 जगह रखे हैं तो 7 टुकड़ा कपूर भी होना चाहिए। मैं ये कहीं लाया हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन आपको 7 चाहिए और 7 टुकड़ा कपूर चाहिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वचन से। पहला वचन, आपको वचन देने से पहले माता को कुछ वचन आपको भी देना पड़ेगा। अब उनसे कहिए, हाथ जोड़ लीजिए, कहिए, हे माँ, कसम है आपको इस ओम की। किसकी दोस्तों? इस ओम की। हे माँ, कसम है आपको इस ओम की, ओमकार की। कसम है आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की। कसम है आपको माँ गौरी और माँ गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश की। जो मैं यह 7 वचन बांधने जा रहा हूँ उसे आप पूरा करेंगी। इन वचनों से आप पलटेंगी नहीं। ऐसा कह करके अब दोहरा नहीं सकता हूँ, इसलिए आप वीडियो को रोक करके इस लाइन को अच्छे से लिखेंगे। तो इस प्रकार उसके बाद इस कपूर को जला लेना है। आपको अपनी पूजा पाठ कर लेनी है दोस्तों, पूजा से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो इस कपूर को जला लेना है पहले पत्ते के सामने से। देखिए इस प्रकार। इस प्रकार कपूर को आपको जला लेनी है। अब आपको थोड़ा सा जल हाथों में अपने अब लेना है, इस प्रकार थोड़ा सा ही, केवल नाम के लिए, और थोड़ा सा चावल दोस्तों। अब यह जो पहला बेलपत्र है उठाइएगा और इस पर रख लीजिएगा अपने हाथों में। अब यहाँ अपने कलश से छुआ लीजिएगा, जो कलश रखे हैं उससे कलश से छुआकर पहला वचन मांगिएगा कि हे माँ, मैं आपसे पहला वचन, हे देवता, मैं आपसे पहला वचन लेता हूँ कि आप मेरी रक्षा करेंगी। चाहे मैं जन में, रण में, वन में, कहीं भी रहूं, जिस प्रकार मेरी परछाई मेरा साथ हमेशा रहती है उसी प्रकार आप मेरे साथ रहेंगी। लेकिन अंधेरे में मेरी परछाई भी मेरा साथ छोड़ देती है माता, लेकिन आप मेरे साथ हमेशा रहेंगी, आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। यह वचन 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 दीजिए। यह पहला वचन हो गया दोस्तों। अब थोड़ा सा इस वचन को आप समझ ही गए होंगे, इस पर प्रकाश डाल देता हूँ थोड़ा सा। हे माँ, आप मेरी रक्षा करेंगी। अब सभी लोग व्यक्ति, हर एक व्यक्ति चाहता है अपने जिस भी देवी या देवता से भाई पूजता है उसके अपनी रक्षा कराना चाहता है। जन रण वन, यानी जन मतलब लोगों के बीच में रहूं, या मैं युद्ध में रहूं, या किसी जंगल में या वन में, कहीं भी रहूं, आप मेरी रक्षा करेंगी। यह पहला वचन लेते हैं दोस्तों। उसके बाद इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है, प्रणाम करके माथे से छुआ के। अब दूसरा उठाइए, फिर अब दूसरा हम लिए हैं, हमारे पास तो 7 है नहीं, केवल दिखाने के लिए हम लिए हैं। अब दूसरा लेंगे, फिर इसको पानी और चावल लेकर कलश में से छुआएंगे और कहेंगे, हे माँ, मुझे दूसरा वचन दीजिए। दूसरे वचन में मैं आपसे यह मांग रहा हूँ माँ कि आप मेरे सिवा किसी की भी बात नहीं सुनेंगी। यह दूसरा वचन है दोस्तों। आप मेरे सिवा किसी की भी बात नहीं सुनेंगी। अगर कोई मुझे गुरु मानता है या मेरी सेवा करता है तो मैं आपको गुरु माता के रूप में दे सकूं, यह वचन दीजिए, यह वचन दीजिए, यह वचन दीजिए दोस्तों। ऐसा करके आप इसको माथे चढ़ाएं, फिर नीचे रखें दोस्तों। इसके पर भी, इस वचन पर भी मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल देता हूँ कि हे माँ, मेरे सिवा। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि आप तो पूज लिए हैं, लेकिन जो भी आते हैं वो अपने मन से कहने लगते हैं। अब जैसे सवारी आ जाती है देवी की, तो अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रश्न करने लगते हैं, इधर के उधर, उधर का इधर।
तो इससे बचने के लिए आप उनसे वचन लें कि मेरे सिवा आप किसी की भी बात नहीं सुनेंगी। बिल्कुल मित्र, ठीक है। और भविष्य में यदि कोई मान के चलिए कोई गुरु बना लेता है आपको, या आपकी बहुत सेवा करता है, तो आप अपने इच्छा से उस देवी को दे सकते हैं कि लो भाई, तुमने मेरे अपने जीवन में बहुत सेवा की है, तुम इसे अपनी गुरु माता के रूप में स्वीकार करो। यह देवी तुम्हारी रक्षा करेंगी, तुम्हारी भलाई करेंगी। यह वचन लेकर रखो भाई, भविष्य में काम आ सकता है। नहीं आएगा नहीं आएगा दोस्तों। अब यहाँ से तीसरा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको भुला गया, हर के आगे से एक एक कपूर जलाना है, आपको भूलना नहीं है। मैं तो बताना भूल गया साहब, माफ़ कीजिएगा। हर एक बेलपत्र के आगे एक एक कपूर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग उठाएंगे तीसरा। उसी प्रकार आपको जल लेना है, चावल लेना है और यह बेलपत्र लेना है। तीसरा वचन, हे माँ, जब तक आपकी जिसने भी पूजा की सिद्धि की, समझ रहे दोस्तों। आपको क्या करना है कि हे माँ, अब तक आपकी जिसने भी पूजा की है, सिद्धि की है, तपस्या किया है, आप सभी को आपने 20 बनाया। 20 19 20 वाला दोस्तों, समझ लीजिए 19 20 18 19 20 नहीं कहते हैं कि लड़का 20 पड़ गया, लड़की 19 पड़ गई, या कभी लड़का 19 है, लड़की 20 पड़ गई। तो यह 20 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 20 यानी बलवान। कि हे माँ, तीसरा वचन आप लोगों को समझा के बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझे। हे माँ, अब तक आपकी जिसने भी पूजा की है, सिद्धि की है, तपस्या किया है, उन सभी को आपने 20 बनाया है, लेकिन मुझे आप 21 बनाने का वरदान दें, 21 बनाने का वचन दे, वचन दे। समझ रहे हैं दोस्तों। आपको 21 बनाने का वचन मांगना है, ताकि भाई अब 21 बन ही रहे हैं। हर एक गुरु अपने शिष्य को 20 बनाता है, लेकिन आप 21 का वचन मांगेंगे। अब तो आप अच्छे से समझे हुए हैं तीसरे वचन। चौथा वचन, अब इसको फिर से छुआ लेंगे माथे पर। चौथा वचन, हे माँ, अगर दिन की 70 गलतियां होने के बावजूद भी आप हमें क्षमा करेंगी। दोस्तों यह वचन हुआ। देखिए चौथा वचन कि हे माँ, अगर दिन की 70 गलतियां होने के बावजूद भी आप मुझे क्षमा करेंगी, यह वचन दीजिए, वचन दीजिए, वचन दीजिए। चौथा हो गया दोस्तों। गलतियां तो होती रहती है दोस्तों, दिन भर होता है, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो इसके लिए उनसे पहले से ही वचन लेने कि वह क्षमा करेंगे। दोस्तों पांचवा वचन है, मेरे द्वारा दिया गया भोग से आप संतुष्ट रहेंगी। समझ रहे हैं दोस्तों। आपको पांचवा वचन क्या मानना है कि मेरे द्वारा दिए गया भोग से आप संतुष्ट रहेंगी। यह भोग मैं अपनी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार दूंगा। आप किसी भी भोग के लिए मुझे बाध्य नहीं करेंगी। यह वचन दीजिए। समझ रहे हैं। इसको आपको समझना है दोस्तों। मेरे द्वारा दिया गया भोग, आप जो भी पूजा पाठ में भाई भोग देंगे, उसे आप संतुष्टि पूर्वक स्वीकार करेंगी। मैं अपनी स्थिति, आप दोस्तों कभी स्थिति अच्छा होगी तो कभी आप खूब नारियल चुनरी गजरा भी फोड़ देंगे, कभी स्थिति खराब हो जाएगी दोस्तों तो आप केवल 2 अगरबत्ती से ही काम चला लेंगे। तो इसीलिए इस वचन को लेना आवश्यक है कि मेरे द्वारा दिया गया भोग से आप संतुष्ट रहेंगी। यह भोग मैं अपनी स्थिति के अनुसार दूंगा। आप किसी भी भोग के लिए मुझे बाध्य नहीं करेंगी। दोस्तों इसको समझना पड़ा, थोड़ा सा समझ लीजिए। कभी कभी देवी देवता लगते हैं खस्सी भेड़ा या अनेक प्रकार की वस्तुओं का कहते हैं मुझे चढ़ाओ, तो पहले से ही आप वचनबद्ध हो जाएंगी। तो यह चीज़ नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि आपने उनको वचनबद्ध किया है। आप अपनी स्थिति के अनुसार जो भी उस समय उचित होगा आप देंगे। तो दोस्तों यह हुआ 5वां वचन, माथे चढ़ाएंगे और रखेंगे। और 6वां बेलपत्र उठा लीजिएगा दोस्तों। 6वां बेलपत्र में आपको उठाने के बाद आपको फिर कलश से छुआना है और वचन मांगना है कि हे माँ, चाहे
हे माँ, चाहे एक ओझा या 52 ओझा या कोई भी तांत्रिक या मौलवी मौलाना बाबा बीबी या समस्त कोटि के देवी देवता, चाहे वह घर के हों चाहे बाहर के हों, यह सभी मिलकर आपको कोई भी प्रेत या कोई भी प्रेत मंत्र या कोई भी मंत्र शक्ति जो मुझे और मेरे परिवार को हानि पहुंचाए, उसे आप अपने साथ नहीं लेंगी। यह वचन दीजिए। दोस्तों, इस वचन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। देखो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम जो देवी देवता पूजते हैं, कोई बाहरी तांत्रिक आ जाता है या कोई ऐसा जानकार आ जाता है जो अपने खुद के ही देवी देवता में कोई प्रेत शक्ति या बाधा शक्ति या किसी प्रकार की शक्ति डालकर दे देता है दोस्तों, और आप परेशान हो जाते हैं। अगर यह वचन आपने पहले बांधा होता तो यह नौबत नहीं आती। तो दोस्तों, इसलिए इस वचन को आप अच्छे से बांधें। फिर से मैं इस वचन को दोहरा देता हूं, लेकिन दोहरा के क्या करूंगा, अब वीडियो बैक करके आप सुन लीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों, मैं आपको 7वां और अंतिम वचन, यह वचन आपका पर्सनल है। 6 अनिवार्य थे, 7वां आपको अपने से मांगना है। अब इसको माथे लगाकर फिर 7वां उठा लीजिएगा, फिर चावल पानी लेकर फिर कलश से छुआइएगा। और 7वां वचन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। तो दोस्तों, इसको मैं छोटे से मैं समझा देता हूँ, आप अपने अनुसार मांग लीजिएगा। हे माँ, मेरे इस शरीर को त्यागने के बाद मेरे द्वारा दिए हुए या किए हुए समस्त कार्यों से आप मुक्त हो जाएंगी। यह वचन दीजिए, वचन दीजिए, वचन दीजिए। दोस्तों, ऐसा इसलिए है, यह वचन ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको समझना होगा। कभी कभी आप तो देवी देवता पूज लेते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद आपके परिवार खानदान परेशान हो जाते हैं। तो इस वचन से आप अपने देवी से या देवता से यह कह सकते हैं कि आप मेरे साथ ही हैं और मेरे साथ ही लुप्त हो जाएं, ताकि भविष्य में कोई मेरे जाने के बाद कोई ब्लेम या क्लेम ना कर सके दोस्तों कि अगला देवी देवता पूछ के गया, उसके देवी देवता हमें परेशान करते हैं। तो यह वचन आप अपने अनुसार भी अपनी सोच समझ करके मांग सकते हैं। मंदिर वाले भी इसको आप समझें, अगर घर पर मंदिर बनाए हैं तो आप समझें कि हे माँ, मेरे द्वारा इस संसार में जितने भी समस्त कार्य किए गए हैं मेरे साथ ही नष्ट हो जाएं। अगर मेरे बाद मेरे बच्चे या फिर मेरा परिवार का कोई सदस्य आपकी पूजा करता है तो उसके अनुसार फल दें। मेरी समस्त क्रियाएं, मेरा समस्त फल इसी समय मेरे शरीर छोड़ने के बाद ही नष्ट हो जाएं। इसको समझिए जरा, फिर से विस्तार से समझाता हूँ। अगर कोई मंदिर बना देता है भाई, वह पूजा पाठ तो कर रहा है, वह बहुत से काम भी लोगों का किया है, भलाई का भी किया है, तो उसमें उसकी देवी देवता उसमें बंधित हो जाते हैं या वचनबद्ध हो जाते हैं। तो अगर जाने से पहले वह व्यक्ति यह कह दे कि मेरे कर्म मेरे साथ ही चले जाएं या आपको इससे मुक्त हो जाना है, उसके बाद अगर मेरे बाल बच्चा या कोई भी आपकी सेवा करता है तो उसके अनुसार आप फल देंगी। यह वचन दीजिए। 7वां वचन आप अपने अनुसार भी मांग सकते हैं दोस्तों। ऐसा करने के बाद आप अपने माथे को छुआ लें और उसके बाद हवन करेंगे। थोड़ा सा ही हवन करेंगे, लेकिन करेंगे। दोस्तों, अब आपको मैं बताना भूल गया था कि उस बेलपत्र का क्या करना है। उस बेलपत्र को आप जो माता की चुनरी या लाल कपड़ा में बांधकर अपने स्थान पर, पूजा के स्थान पर रख देंगे। तो दोस्तों, अगर और भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो या फिर कोई स्वप्न हो जिसका उत्तर आप न जानते हो, तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।